हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मजे में हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे और ट्रायंगल्स में अभी तक हमने दो क्राइटेरियाज देखे हैं, है ना। साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये दो क्राइटेरियाज हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया क्राइटेरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का। और वो क्राइटेरिया क्या है बच्चों? एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो इसके थ्योरम को देखते हैं, इसके प्रूफ को देखते हैं और उसके बाद फिर कुछ सवाल करेंगे हम लोग इस पे बेस्ड। आज का लेक्चर हमारा रहेगा, अगला लेक्चर भी रहेगा हमारा इसी पे बेस्ड। और अगर अगले लेक्चर में हमारा ओवरऑल पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है तो फिर एक लेक्चर हम लोग और इस पे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थ्योरम लिख लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम कह रहा है कि इफ एनी टू एंगल एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, यानी कि आपसे कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ एनी टू एंगल, कोई भी दो एंगल, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल हमारा है एबीसी, तो इस ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल मान लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, बच्चों देखिए AC जो है वो इंक्लूडेड साइड है ना। AC के ऊपर और नीचे दोनों एंगल बने तो AC जो है इंक्लूडेड साइड है। लेकिन BC देखिए ये नॉन इंक्लूडेड साइड है। क्यों? क्योंकि BC के दोनों जो वर्टेक्स हैं B और C, इस पे एंगल नहीं, AC के दोनों वर्टेक्स पे एंगल है इसलिए इंक्लूडेड है। BC के सिर्फ एक वर्टेक्स पे एंगल, इसलिए नॉन इंक्लूडेड साइड। क्लियर है? तो ये साइड कह रहा है कि दिस साइड इफ एनी टू एंगल एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एक और ट्रायंगल की बात हो रही है, यानी एक और ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मान लीजिए है DEF। तो कह रहा है कि ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी इस एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एंगल बराबर है, और इस एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एंगल बराबर है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी इस साइड के बराबर ये साइड है। क्लियर है बच्चों? तो कह रहा है कि देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ रहा है। थ्योरम कह रहा है कि अगर दो एंगल, कोई भी दो एंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल का और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दोनों बराबर हैं, और एक नॉन इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या क्या है बच्चों? आपको गिवन है कि एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर है, राइट, और एंगल C और एंगल F एक दूसरे के बराबर है, ठीक है बच्चों। और आपको गिवन है BC इज इक्वल्स टू EF, इतना तो गिवन है ना हमें बच्चों। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। क्या बच्चों? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? अब समझिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। बच्चों एक बार बताइए, अगर एंगल A एंगल D के बराबर, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कह दूं और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कह दूं, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ध्यान से देखिएगा, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 काट कर लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा बच्चों? एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C, ठीक है। और इस साइड मिलेगा एंगल D प्लस एंगल F, एंगल D प्लस एंगल F। अच्छा एक बात बताइए, अगर A प्लस C और D प्लस F ये दोनों इसके बराबर हैं, तो क्या बच्चों एंगल B और एंगल E एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए। मान लीजिए सपोज करें कि ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो 60 प्लस 70 कितना हो गया? 130। अच्छा, अगर इन दोनों का सम 130 है तो ये कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? 50 डिग्री, राइट? तभी तो 50 प्लस 60 प्लस 70 180 होगा। अच्छा, इसमें भी 50 और 60 और 70 होना चाहिए 130, तो ये भी 50 होना चाहिए, ये 50 ये 50 दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर इन दो ट्रायंगल का सम और इन दो ट्रायंगल का सम बराबर है तो तीसरा साइड दोनों ट्रायंगल का इसका एंगल, जो तीसरा एंगल, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ऑलराइट, तो यानी कि एंगल बी जो हमारा है बच्चों, वो एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों आप देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। ये कैसे है? ये हमारा है फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल का सम एक दूसरे के बराबर है तो तीसरा एंगल दोनों ट्रायंगल का खुद ब खुद एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं कुछ एंगल्स लेकर। ओके, ये तो हमारा बराबर है। बीसी और ईएफ भी एक दूसरे के बराबर है ना बच्चों? ये हमें गिवन है। और एंगल सी और एंगल एफ भी एक दूसरे के बराबर है। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ये हमारा कहां से आ रहा है? ये भी हमें गिवन है, लेकिन हमने इसमें इक्वेशन नंबर 2 लिखे तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बच्चों देखिए, एंगल साइड एंगल है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो एएस ए क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम एएसए एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए, बी की जगह ई वर्टेक्स आएगा तो बीच में ई लिख दे रहा हूं, और सी की जगह एफ आएगा तो यहां सी तीसरे में है तो उसको मैं एफ लिख रहा हूं। बचा क्या बच्चों? डी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, राइट? यही हमें प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ। यानी कि अब से हमारे पास बच्चों एक तीसरा क्राइटेरिया भी आ गया है, एंगल एंगल साइड। लेकिन एंगल एंगल साइड में एक चीज आपको ख्याल रखना होगा कि जो दो एंगल हैं उनमें इंक्लूडेड जो साइड है वो साइड हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों एक और थ्योरम है ये, इसको भी देखते हैं। ये एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया को यूज करके इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा इसको, कह रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि दो एंगल्स बराबर होते हैं एक दूसरे के और दो साइड उसके बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं, ये अगर हमारा बच्चों ट्रायंगल एबीसी, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब कि AB और AC एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और ये एंगल B और एंगल C ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यानी जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको कह दिया, यानी आप समझ जाएं कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AC, और आपको गिवन है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, किसी कोई भी एक वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स मैं ले रहा हूं, इस वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड है बच्चों, ये ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। ऑल्टीट्यूड जिस साइड पे, अगर ये वर्टेक्स है तो ये बेस है, बेस पर आप लाइन ड्रॉ करेगा अगर ये ऑल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री पर ये फॉल कर रहा है। अच्छा, ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, राइट? ठीक है, इसको मैं D कह दे रहा हूं। यानी कि एंगल ADB
एंगल एडीबी और एंगल एडीसी ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस, यानी कि आपको शो करना है कि ये बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आपने प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है दैट BD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, BD और CD एक दूसरे के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से जब हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तब वो उसके बेस को बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी BD CD बराबर है, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ऑल्टीट्यूड ने दो ट्रायंगल में बांट दिए हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, उन्हीं दो छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, और दूसरा हमारा है ट्रायंगल ACD, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों, एंगल B और एंगल C एक दूसरे के बराबर है ना, ये तो आइसोसेलेस है, यानी कि हमें गिवन है। अच्छा, अब देखिएगा एंगल ADB और एंगल ADC बराबर है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये भी आपको ऑल्टीट्यूड कहकर गिवन कर दिया है। ठीक है, और साइड AB और AC ये भी एक दूसरे के बराबर है, ये भी आपको गिवन है। तो अब जरा देखिएगा ये एंगल और इसका नॉन इंक्लूडेड साइड, ये इस ट्रायंगल में ये एंगल और इसका नॉन इंक्लूडेड साइड ये, अगर ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड बराबर है, यानी कि एंगल साइड क्राइटेरिया से, AAS क्राइटेरिया से, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए बच्चों, B की जगह वर्टेक्स आएगा C, तो बीच में मैं डाल दे रहा हूं C, और D की जगह क्या वर्टेक्स है, D के साथ D ही आ रहा है, तो मैं डाल दे रहा हूं D, तो यहां पर A आ जाएगा, राइट। और अगर इतना है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम CPCT, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फ्रॉम CPCT क्या हम ये कह सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू CD, यही तो हमें प्रूफ करना था, बाइसेक्ट हो गया, राइट, प्रूफ। क्लियर बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, और हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंगल साइड क्राइटेरिया पर बेस्ड। ठीक है, नोट कर लें बच्चों से। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर, ये बहुत आसान सवाल है, कह रहा है इन फिगर AB इज इक्वल्स टू AC, क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि AB और AC एक दूसरे के बराबर है, AB और AC एक दूसरे के बराबर है, राइट। अच्छा, AB और AC अगर एक दूसरे के बराबर है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रायंगल ABC को देखिए, इसमें अगर AB और AC एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक है, दूसरा आपको गिवन है DB इज इक्वल्स टू DC, DB is equals to DC, DB is equals to DC। अच्छा, यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, DB कौन साइड है, DB, और ये DC, तो DB और DC अगर इक्वल है बच्चों, तो ट्रायंगल DBC में ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी कि एंगल DBC
इज इक्वल्स टू एंगल डीसीबी होना चाहिए। एंगल डीबीसी और डीसीबी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये आपको गिवन है और यहां से हमने कंक्लूड कर लिया है। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल एबीडी, एंगल एबीडी कौन सा एंगल है? एंगल एबीडी, एबीडी ये वाला एंगल। ठीक है, एबीडी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है? ये बराबर इज इक्वल टू एंगल एसीडी। किसके बराबर? एंगल एसीडी, यानी कि इस एंगल के बराबर। बच्चों एक बात बताइए, हमें पहले से पता है कि एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी, है ना? इक्वेशन 1 में हमने ये लिखा है। अच्छा, एंगल एबीसी को हम किस तरीके से लिखेंगे इसको जरा समझिएगा। क्या एंगल एबीसी जो पूरा एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करने पर ये पूरा एंगल बी मिलेगा। ठीक है, यानी एंगल एबीसी को मैं लिख दे रहा हूं एंगल एबीडी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल डीबीसी। और एंगल एसीबी को मैं क्या लिखूंगा? एसीबी, ये पूरा एंगल है, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होना चाहिए ना बच्चों, राइट? यानी कि एंगल एसीडी, एंगल एसीडी प्लस एंगल ये वाला एंगल, एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी। लेकिन देखिए डीबीसी और डीसीबी एक दूसरे के बराबर है। डीबीसी और डीसीबी जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों अपोजिट साइड पे एलएचएस आरएचएस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है? ये कहां से कैंसिल हो रहे हैं? ये कैंसिल हो रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने इन दोनों को कैंसिल किया है, तो हमारा बच क्या रहा बच्चों? एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी। यही तो हमें प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ, राइट? चलिए, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लग रहा था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इससे हमने शुरुआत की है। अगर ऐसा कोई सवाल आपके क्वेश्चन में आता है तो आप जान सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो है, अगर ऐसा कंडीशन है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर अल्टीमेटली हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, एक सवाल है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल आपको दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, सॉरी इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों अगर एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी और एसी एक दूसरे के बराबर है, एबी और एसी एक दूसरे के बराबर है, तो क्या क्या गिवन है इसको जरा हम लोग समझते हैं। AB is equals to AC, राइट बच्चों? और एंगल ABC is equals to एंगल ACB। होगा नहीं होगा बच्चों? ABC ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिया गया है, इधर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, छोटा छोटा डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये ट्रायंगल ABC है, इसको मैंने छोटा बनाया है। इसमें कह रहा है कि AB और AC एक दूसरे के बराबर है, तो AB और AC बराबर होंगे तो ये एंगल, एंगल ABC और ये एंगल, एंगल ACB, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये तो प्रॉपर्टी है। चलिए तो हमारा आ गया। इसके आगे कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स B, B पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और C पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू ऑपोजिट साइड आर इक्वल। यानी आपको प्रूव करना है बच्चों परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स B एंड C आर इक्वल। तो B से परपेंडिकुलर क्या है? BD, और C से परपेंडिकुलर क्या है? CE। तो BD और CE एक दूसरे के बराबर हैं, यह आपने प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं? हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं इन ट्रायंगल
बी सी ई, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल बी सी ई, और दूसरा हमारा है ट्रायंगल, एक तो हो गया बी सी ई, एक हो गया बी सी डी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों? ट्रायंगल बी सी डी, राइट। एक तो ट्रायंगल हो गया बी सी ई और एक ट्रायंगल हो गया बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग ड्रॉ करता हूं। देखिए ये है हमारा बी सी डी, ऐसा है ना बच्चों। देखिए ये हो गया बी सी और ये डी पॉइंट है, ठीक है। और बीसीई कैसे होगा? देखिए ये हो गया बीसी, बीसी और इधर ई पॉइंट, राइट। ये एंगल देखिए 90 डिग्री दे रखा है बच्चों, और इसमें ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। और इस ट्रायंगल में एंगल बी, ठीक है, बीसीई जो ट्रायंगल है इसमें एंगल बी, और बीसीडी जो ट्रायंगल है इसमें एंगल सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, ओके। और बीसी और बीसी दोनों कॉमन है, राइट। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस ट्रायंगल में देखिए एंगल सी पूरा आएगा इस वाले ट्रायंगल में, एंगल बी पूरा नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो मैंने यहां पर एंगल सी लिखा है। और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल हमारा पूरा आ रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और ये साइड इस साइड के बराबर कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल ई, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई, राइट बच्चों। क्या है? 90 डिग्री ईच। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अच्छा पहले एंगल डी लिख दिए, पहले इस वाले ट्रायंगल का एंगल लिखते हैं, BCE, हाँ ये वाला ट्रायंगल, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D। अच्छा यहां पर है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये हमें एंगल ABC एंगल ACB गिवन है कि बराबर है, ठीक है। और BC और BC बच्चों कॉमन, BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन। अच्छा देखिए क्या BC जो है वो इंक्लूडेड साइड है कि नॉन इंक्लूडेड साइड है? तो ये दो एंगल है, इंक्लूडेड साइड तो ये हो गया ना, ये नॉन इंक्लूडेड साइड है, ये दोनों एंगल है, इसका इंक्लूडेड साइड ये हो गया, ये नॉन इंक्लूडेड साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से, फ्रॉम एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल BCE is congruent to triangle, B की जगह कौन सा वर्टेक्स है बच्चों? C is congruent to triangle C, E की जगह है D, तो E की जगह लिख देंगे D, बचा क्या हमारा? C और D आ गया, तो बचा CPD, राइट बच्चों। अब देखिए CPCT से बच्चों, फ्रॉम CPCT क्या आप लिख सकते हैं? CE इज इक्वल्स टू BD, यही तो हमें प्रूव करना, CE इज इक्वल्स टू BD, है ना बच्चों। CE और BD एक दूसरे के बराबर है, हमें प्रूव करना है, राइट, प्रूव्ड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल हम लोग और करते हैं आज के लिए, ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों ये अगला सवाल आज का आखिरी सवाल है, इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि AD एंड BC, AD, ठीक है, AD एंड BC, ठीक है, इन दोनों साइड की बात हो रही है। तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है बच्चों, और AD और BC ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री यहां पर शो कर रखा है, और कह रहा है इक्वल परपेंडिकुलर्स है,
तो इक्वल परपेंडिकुलर का मतलब कि BC और AB एक दूसरे के बराबर है, इक्वल का ही मतलब हुआ। ठीक है, यानी कि हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों हमें, कि AD और BC एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अच्छा एंगल B और एंगल A ये भी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, 90 डिग्री ईच। ऑलराइट बच्चों, आपको कह रहा है कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा AB अगर बाइसेक्ट हो रहा है बच्चों, किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, CD O पॉइंट पर। बाइसेक्ट करने का मतलब कि OB और OA दोनों बराबर होने चाहिए। तो आपको प्रूव करना है कि OB इज इक्वल्स टू OA। राइट, समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि AD और BC एक दूसरे के बराबर है और ये AB लाइन के परपेंडिकुलर है। इन दोनों कंडीशन को हमने लिख दिया। आपको कह रहा है शो करना है कि जो CD जो है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है CD? O पॉइंट पर, यानी O पॉइंट से ही बांटेगा ना दो हिस्सों में। तो OB और OA दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इन दोनों ट्रायंगल को ही देख लेते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा बच्चों। इसमें एंगल B इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एंगल A, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये हम क्या कहें, ये हमें 90 डिग्री ईच दिया हुआ है। राइट, अच्छा उसके बाद देखिए बच्चों, ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों बराबर नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD होना चाहिए। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट, ये दो हमारा हो गया। अच्छा उसके बाद फिर बच्चों BC और AD दोनों एक दूसरे के बराबर है। BC इज इक्वल्स टू AD, ये भी आपको सवाल में ही गिवन है। राइट, तो जब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल और ये नॉन इंक्लूडेड साइड, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड, तो दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड जो है बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर है। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से, ये एंगल साइड क्राइटेरिया तभी लगता है जब नॉन इंक्लूडेड साइड हो। राइट, इंक्लूडेड साइड हो जाएगा तब वो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। क्लियर है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O वर्टेक्स की जगह देखिए, O वर्टेक्स के साथ O वर्टेक्स, इसलिए इसको मैं O लिख रहा हूं। B वर्टेक्स साथ A है, इसलिए B के साथ मैं A लिख रहा हूं, और बचा मेरा D, यहां D। ठीक है बच्चों, तो CPCT से, फ्रॉम CPCT क्या हम लिख सकते हैं, OB इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, तो OB और OA एक दूसरे के बराबर है, यानी बाइसेक्ट हो गया ना, यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। राइट बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में यही एंगल साइड क्राइटेरिया को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ सवाल मैंने कराए हैं, थोड़े बहुत सवाल आप अपने एंड से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अगले लेक्चर में आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ाई करिएगा जरूर से, थ्योरम अच्छे से कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए। बाय।